प्यारे बच्चों, स्वागत है रमदान ट्यूटोरियल में। आज फर्स्ट पीरियड में हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आइडिया ऑफ हिस्ट्री के 2 मार्क्स के क्वेश्चन। यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका सॉल्यूशन हम करेंगे। आप लोगों को बता दिया गया था कि आज के क्लास में हम लोग इस चीज़ का डिस्कशन करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए उनमें से पहला क्वेश्चंस मैंने 2019 से लिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चंस रैंडमाइज्ड है, लेकिन क्वेश्चंस अभी जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको लिया गया है। क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिएगा और उनके आंसर्स को समझा दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। अगर आप लोगों ने इस तरह के किसी भी क्वेश्चन का प्रिपरेशन नहीं कर रखा हुआ है तो रिक्वेस्टेड है कि आप लोग ज़रूर इनको प्रिपेयर कर ले, क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं तो इनके रिपीटेशन के चांसेस बहुत हाई हैं। व्हाट आर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। सो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि हम लोगों ने इसे पढ़ा था कि जो हमारे हिस्ट्री के रेफरेंसेस है, मतलब हिस्ट्री के सोर्स के जो प्रूफ है, जो हमारे सोर्स मिले हैं जिससे हम लोगों को हिस्ट्री पता चली है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है जिसे हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। तो ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट क्या होता है, चलिए जानते हैं। इसका आंसर आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स मीन्स दोज आर्टिकल विच आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री बाय लॉ, rules, edicts, gadgets, state accounts, types of description of funds, taxes, gifts received from federal lords, state honors and historical events। तो मुद्दे की बात यह है कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट खुद पब्लिश करती है, वो किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट हो, अगर गवर्नमेंट उसे खुद पब्लिश करती है तो गवर्नमेंट अपने चीज़ों को कहाँ कहाँ पब्लिश करती है, उन सब चीज़ों को आप यहाँ देख सकते हैं। गवर्नमेंट अपनी रूल्स बुक बनाती है, ठीक है। गवर्नमेंट अपने गैजेट्स पब्लिश करती है, अपने अकाउंट्स बना के रखती है। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को हम कहेंगे कि ये हमारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। तो पॉइंट क्लियर हो चुका है। इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं, वो सारा डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट खुद पब्लिश करती है। अब इसके लिए आप एग्जाम्पल्स में इतनी सारी चीज़ें दी गई हैं, आप इनमें से किसी को भी लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2019 का ही एक क्वेश्चन लिया गया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स। आपको पता है न्यूज़पेपर्स डेली पब्लिश किए जाते हैं और पीरियडिकल्स मतलब मैगजीन्स जिसे हम लोग कहते हैं वो पब्लिश होते हैं वीकली, मंथली, ठीक है। तो इन दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है। तो जो मैंने आपको एक डिफरेंस बताया ये तो आपको समझ आ ही गया होगा, लेकिन इसके अलावा भी कुछ डिफरेंस है। उस डिफरेंस को चलिए हम लोग समझते हैं। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। न्यूज़पेपर इज़ अ पब्लिकेशन बेस्ड ऑन न्यूज़ in which mainly informations about current events, politics, personality and advertisement etc. is printed on cheap paper। तो क्या पता चल रहा है कि चीप पेपर क्वालिटी, एग्जैक्टली ये चीप नहीं होता है, बट लो पेपर क्वालिटी का इस्तेमाल करके उसमें जब आप इन्फॉर्मेशन जो करंट इवेंट्स हो रहे हैं, जो पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं, पर्सनालिटीज़ के बारे में कुछ एडवर्टाइजमेंट, इनको मिलाकर जब आप कुछ पब्लिश करते हो तो ये होता है, जो कि डेली बेसिस पे जनरली पब्लिश होता है, ये होता है न्यूज़पेपर। जबकि अगर मैगजीन्स की बात की जाए, जो पीरियडिकल्स हमारे होती है वो मेनली वीकली पब्लिश होती हैं और इनमें कंटेंट प्रोमिडेंट होता है, कंटेंट ही इसका सब कुछ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहेंगे। व्हाट इज़ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। 2019 का ही आया हुआ क्वेश्चन है। मॉडर्न हिस्टोग्राफी से आप क्या समझते हैं, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। मॉडर्न हिस्टोग्राफी रेफर्स टू द हिस्टोरिकल वर्क्स डन ड्यूरिंग द कैनोनिकल पीरियड इन इट रिपोर्ट्स नैरेटिव्स लेटर फ्रॉम द पुलिस, इंटेलिजेंस, ऑटोबायोग्राफी, मेमो, कॉरस्पॉन्डेंस एंड न्यूज़पेपर्स हेल्प। तो मॉडर्न हिस्टोग्राफी जो है, इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मॉडर्न हिस्टोग्राफी से आप क्या समझते हैं। आपको आंसर मैंने पढ़ के बताया। मॉडर्न हिस्टोग्राफी रेफर करती है जो भी हिस्टोरिकल वर्ल्ड हो रही है, ठीक है। तो औपनिवेशिक काल में, कैनोनिकल पीरियड को कहते हैं औपनिवेशिक काल। तो औपनिवेशिक काल में जो भी चीज़ें हो रही हैं उनका जो हिस्टोरिकल वर्क हो रहा है उस टाइम पे, उसको ही कहा गया है मॉडर्न हिस्टोग्राफी, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है माध्यमिक के एग्जामिनेशन में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल हिस्ट्री। चलिए जानते हैं इसका आंसर। सोशल हिस्ट्री स्टडीज़ रिलीजियन, नेशनल इकोनॉमी, मॉरलिटी, कंडक्ट, फूड, क्लोथिंग, आर्ट, कल्चर एक्सेट्रा अंडर द सोशल लाइफ ऑफ पीपल। तो इसका एक्चुअल मेन जो आंसर है वो लास्ट लाइन में ही है कि सोशल हिस्ट्री से आप क्या समझते हैं। सोशल लाइफ जो होती है लोगों की, सोशल लाइफ जो भी होती है उसे ही स्टडी करना सोशल हिस्ट्री कहलाती है। तो सोशल हिस्ट्री काफ़ी इजी सी चीज़ है। आप सोशल लाइफ में जो जो चीज़ें जानते हैं, तो क्या क्या चीज़ें जानते हैं आप सोशल हिस्ट्री में। लोगों के रिलीजन के बारे में जानते हैं, उसके नेशनल इकोनॉमी के बारे में जानते हैं, उनके मॉरलिटी, उनके कंडक्ट, उनके फूड, उनके क्लोथिंग, उनके आर्ट, उनके कल्चर के बारे में जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें सोशल हिस्ट्री क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय लोकल हिस्ट्री। ये क्वेश्चन 2017 और 2019 में रिपीट हुआ है। 17 के बाद 19 में से फिर से पूछा गया था कि लोकल हिस्ट्री से आप क्या समझते हो। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं।
Now, local history. The subject matter of local history is the description of the local geographical condition of a particular place and the local communities, societies and culture conditions. तो देखिए, पिछले वाले में जहाँ पर हम लोगों ने सोशल हिस्ट्री पढ़ी थी, वहाँ पर किसी एक सोशल के पीपल जो लोग हैं उनके लाइफ के बारे में जानते हैं, और जब हम लोग लोकल हिस्ट्री की बात करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया को कंसिडर कर लेते हैं, जियोग्राफिकल लोकेशन को, और उसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। अब वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो ये कहीं ना कहीं सोशल हिस्ट्री और लोकल हिस्ट्री एक दूसरे से कनेक्टेड फील होती है, लेकिन इनमें थोड़ा वे ऑफ अप्रोच जो है वो डिफरेंट है। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, सोशल हिस्ट्री जो हम लोगों ने अभी जस्ट कवर किया, वहाँ पर एक पर्टिकुलर पीपल का कल्चर क्या है ये जानेंगे, जबकि यहाँ पर एक लोकेलिटी में जो पीपल रह रहे हैं उनका कल्चर क्या है हम लोग ये जानेंगे। तो इस तरह से हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, इन दोनों क्वेश्चन के अलावा आप लोग एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रिपेयर करें जिसमें आप डिफरेंस टेबल बनाएं बिटवीन सोशल हिस्ट्री एंड लोकल हिस्ट्री, और इस तरह के डिफरेंस टेबल को बना के हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करें कि आप इस आंसर को प्रिपेयर कर पा रहे हैं या नहीं। एटलीस्ट यहाँ पर 3 पॉइंट्स क्रिएट करने की कोशिश करें और रेफरेंसेस के लिए अपने बुक का इस्तेमाल करें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहेंगे। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। न्यूज़पेपर को एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस है, ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आंसर देखते हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर इज़ वेरी हाई इन द स्टोरी ऑफ हिस्ट्री थ्रू विच वी गेट सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ द इवेंट्स दैट हैपेंड इन द पास्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है, न्यूज़पेपर एक ऐसा सोर्स है जहाँ पर डेली के इन्फॉर्मेशंस, करंट इवेंट्स के इन्फॉर्मेशंस, चाहे वो अभी हम लोगों ने पढ़ा न्यूज़पेपर में क्या क्या चीज़ें प्रिंट होती है, तो ये सारे इन्फॉर्मेशंस जो प्रेजेंट रहते हैं वो डेली न्यूज़पेपर में प्रेजेंट रहते हैं। यानी जो भी चीज़ें हो रही है सिक्वेंसली, सिस्टमेटिक वे में, वो सारी चीज़ें वहाँ पर प्रेजेंट है। अगर मंडे को कुछ होता है और ट्यूसडे को उसका इफेक्ट आता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो न्यूज़पेपर में उसी तरह से प्रिंटेड होंगे, और अगर आप उनको स्टडी करेंगे तो हिस्ट्री के लिए एक अच्छा सोर्स बन सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री को सिस्टमेटिक मैनर में समझ सकते हैं कि ओके मंडे को ये हुआ था इसलिए ट्यूसडे को इसका इफेक्ट ये आया, और आप समझ पाएंगे। तो आप समझ ही सकते हैं कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर इन स्टडी ऑफ हिस्ट्री। या स्टोरी ऑफ हिस्ट्री नहीं होगी, वो स्टडी ऑफ हिस्ट्री होगी, मिसप्रिंटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट की हिस्ट्री से आप क्या समझते हैं। इन्वायरमेंट आप समझते हैं हमारे सराउंडिंग्स में जो चीज़ें हैं वो हमारे इन्वायरमेंट है, उसकी हिस्ट्री भी हमें जाननी जरूरी है, क्योंकि उसकी हिस्ट्री भी हमें इम्पैक्ट करती है। चलिए जानते हैं कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है। द इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट हिस्ट्री इज़ दैट दो दिस वी become aware of various aspects of the environment and the problems related to them। तो अगर आप इन्वायरमेंट की हिस्ट्री को जानोगे तो समझ पाओगे कि इन्वायरमेंट में जो चीज़ें बदल रही हैं, जो चीज़ें चेंजेस हो रही हैं, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है। आर वी रिस्पॉन्सिबल और वट एवर वी आर डूइंग दोज थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल। तो अगर हम इस चीज़ को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि हम लोग हिस्ट्री को, इन्वायरमेंट की पूरी हिस्ट्री को देखें। इन्वायरमेंट में क्या इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं ये नेचुरल है, ये खुद ब खुद आ रहे हैं, या वी आर ब्रिंगिंग दिस चेंजेस। तो इस चीज़ को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन्वायरमेंट की हिस्ट्री को जानें। क्वेश्चन था कि इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट क्या है, तो अगर आप इन्वायरमेंट ऑफ हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो चेंजेस इसमें आ रहे हैं, इसमें जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं और वो क्यों हैं, उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे। तो बेसिकली ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चंस। हम लोगों ने आज का पूरा क्वेश्चन सीरीज़ कंप्लीट कर लिया है। आप देख रहे हैं रमदान ट्यूटोरियल। मेरा नाम है मोहम्मद साहबाज आलम। अगर ये वीडियो सीरीज़ आपको पसंद आती है और अगर आप इस तरह की सीरीज़ को कंटिन्यू चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। मंडे हमारा नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रहा है, तो मंडे ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट वीक में आगे आने वाले चैप्टर्स को करने वाले हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमारे पास दिया गया है ramadantutorial.com, जहाँ से ये सारे नोट्स आप इजीली फेच कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल को हम आप ऑलरेडी देख रहे हैं, और अगर नहीं देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल पे आ सकते हैं, youtube.com/ramadantutorial YouTube। तो यही रहेगा आज का क्लास। कल के क्लास के, आज के सेकंड पीरियड का क्लास के लिए थोड़े चेंजेस है। कल एक अपडेट आई हुई है, तो आज के सेकंड पीरियड में मैं आप लोगों को लाइफ साइंस की जगह पर वो अपडेट प्रोवाइड करूँगा। प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा जहाँ पर आपको माध्यमिक के 2021 के लिए अपडेट दिया गया है। चलिए आज की वीडियो इतना ही दूर रहेगी, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर।